चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कॉम्प्लीमेंट्स आप लोग देते हैं। आज एक कॉम्प्लीमेंट मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा और मैंने इनफैक्ट अपने सारे ग्रुप में शेयर किया, अपने सारे जो हमारे टीम मेंबर्स हैं उनके साथ शेयर किया और इतना बढ़िया कॉम्प्लीमेंट था कि मैं आज आपको वो कॉम्प्लीमेंट दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर मैं शेयर करूँगा अपने सारे सब्सक्राइबर, सारे व्यूअर्स के साथ। इतनी खुशी होती है जब इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स देखने को मिलते हैं दोस्तों, तो हमारा उत्साह ज़बरदस्त हो जाता है। हमारा उत्साह कई गुना बढ़ जाता है कि हम आप लोगों के लिए इस एपिसोड को जल्दी से जल्दी लाएं और कब संडे आएगा, कब हम आपके साथ उस एपिसोड को शेयर करेंगे। तो दोस्तों, जितना बेसब्री से आप लोगों को इंतज़ार रहता है, उससे ज़्यादा हम लोगों को भी एक ये रहता है कि नहीं, हमारे को कुछ अच्छी चीज़, कोई और बेटर चीज़ आप लोगों के लिए लेके आनी है। लेकिन सबसे पहले मैं एक स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा मिस्टर संजय कुमार विश्वकर्मा। ये हमारे व्यूअर हैं और इन्होंने एक कॉम्प्लीमेंट भेजा है। ये कॉम्प्लीमेंट इतना डिफरेंट, वैसे बहुत सारे आप लोग अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स भेजते हो, थैंक यू सो मच आप सबको, लेकिन इतना टाइम नहीं कि मैं सबके कॉम्प्लीमेंट्स दिखा पाऊँ। लेकिन ये स्पेशल कॉम्प्लीमेंट है तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाना चाहूँगा। तो चलिए पढ़ते हैं मिस्टर संजय कुमार विश्वकर्मा जी का एक कॉम्प्लीमेंट। संजय जी लिखते हैं, सर, मैं कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा सा इलाज कर दें ताकि आपको समझ में आए। सर, जब मैं छोटा था तो टीवी पर एक सीरियल आता था रामायण। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितनी बेसब्री के साथ इस सीरियल का वेट करता था। आज उससे भी ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार रहता है आपके इस तैयारी अगले सप्ताह के एपिसोड का। थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस नॉलेजेबल एपिसोड। संजय जी, आपका कॉम्प्लीमेंट सुन के, पढ़ के बहुत अच्छा लगा। और जब मतलब हम कंपेयर नहीं करते हैं, जब इतना एक, मुझे भी याद है हम लोग भी छोटे होते थे, रामायण का सीरियल सुबह आता था 9 बजे और वो एपिसोड हम लोग कोई भी मिस नहीं करते थे, सारे परिवार के लोग उसको देखते थे। अगर आप ऐसे एक बहुत बड़े लेजेंडरी एपिसोड को हमारे तैयारी अगले सप्ताह के साथ अगर आप कंपेयर करते हैं तो मेरे लिए इससे बड़ी अचीवमेंट नहीं हो सकती। थैंक यू संजय जी, थैंक यू सो मच। और आज का जो एपिसोड है वो हम संजय कुमार विश्वकर्मा जी को डेडिकेट करते हैं और आज का एपिसोड हम उन्हीं के नाम से रखना चाहते हैं। तो संजय जी के कॉम्प्लीमेंट के बाद हम स्टार्ट करेंगे आज का एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह की, जिसमें हम 15 दिसंबर से लेके 21 दिसंबर तक क्या कुछ मार्केट में होने वाला है उसको डिस्कस करेंगे और एक व्यू जनरेट करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। उससे पहले हम देखेंगे कि जो हमने लास्ट वीक आप लोगों को एक प्रेडिक्शन मार्केट की दी थी, वो प्रेडिक्शन हमारी कैसी रही। इसके साथ साथ जितने भी न्यूज़ हमारे मार्केट में चल रहे हैं उनका हमारी मार्केट पे क्या इफेक्ट आएगा उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, उनकी वेटेज को जानने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक बाजार कैसा रहना चाहिए और नेक्स्ट वीक मार्केट के लेवल्स क्या रहेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक टॉपिक ऑफ द डे लेते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम लेने जा रहे हैं ऑप्शन चेन बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन चेन, बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं, लोग ऑप्शन चेन के बारे में पूछते हैं, कहते हैं सर ऑप्शन चेन के ऊपर कुछ वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, ऑप्शन चेन के ऊपर कुछ नहीं है मुझे बताने के लिए, क्योंकि ऑप्शन चेन को मैं अपनी डिक्शनरी के अंदर नहीं मानता। ऑप्शन चेन मुझे कोई ऐसा टूल नहीं लगता कि जिससे हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे चैनल्स पे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे ऑप्शन चेन की बातें होती हैं। नो डाउट एनएससी ने भी ऑप्शन चेन के लिए अलग से वो दिया हुआ है जिसके अंदर ऑप्शन चेन पूरा आता है निकल के। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन चेन से हम कुछ भी बहुत ज़्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई करता हूं। ऑप्शन चेन बेसिकली
मार्केट के अंदर सबसे पहला काम होता है व्यू बनाना। वो व्यू हम बुलिश या बेरिश व्यू बनाते हैं अपने डिमांड एंड सप्लाई के नजरिए से, और वो व्यू बनाने के बाद हम उसका एग्जीक्यूशन करते हैं ऑप्शंस के अंदर। अब जिन लोगों ने, जो बड़े लोग हैं जिन्होंने एक व्यू मार्केट के लिए क्रिएट किया है और वो व्यू के हिसाब से उन्होंने ऑप्शंस के अंदर एक पोजीशंस जनरेट करी हैं, तो हम ऑप्शन चेन के अंदर केवल उनकी पोजीशंस को देख सकते हैं और उनकी पोजीशंस को देख के हम मार्केट का आइडिया लगाते हैं। दैट्स इट। अब दो बातें हैं मेरे नजरिए में, जो लोग ऑप्शन चेन को देख के मार्केट के उतार चढ़ाव को समझने की कोशिश करते हैं, वो बेसिकली शॉर्टकट यूज करना चाह रहे हैं, और स्टॉक मार्केट के अंदर शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। अगर आप मार्केट में व्यू बनाना चाहते हैं, मार्केट का सही व्यू बनाना चाहते हैं, मार्केट के लेवल्स, सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप प्रॉपर डिमांड एंड सप्लाई को यूज करते हुए आप लेवल्स और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को क्रिएट करिए। और अगर आप ऑप्शन से कुछ देखना चाहते हैं, ऑप्शन चेन के अंदर हम, जो बड़े लोग, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, उन्होंने जो पोजीशंस बना रखी हैं, हम केवल उनको रीड कर लेते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा, तो इसको एक छोटे से मैं एग्जांपल के साथ जोड़ता हूं। एक समझदार बच्चा जो पढ़ के एग्जाम दे रहा है और एक बच्चा जो उस समझदार बच्चे को नकल करने की कोशिश कर रहा है। तो जो लोग ऑप्शन चेन को देख के ट्रेडिंग करते हैं, उनका ये हिसाब है कि वो एक पढ़े लिखे बच्चा जो अपना पेपर दे रहा है आराम से, उसके पेपर को झांक रहे हैं और उसमें से नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो ऑप्शन चेन से व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। मैं बार बार बोलूंगा, आपको अगर व्यू बनाना है तो अपना व्यू किसी एक टेक्निकल एनालिसिस के टूल से, या हम यूडीटीएस को लेते हैं, आप यूडीटीएस से व्यू बनाइए और उसके बाद आप उसको कहीं भी यूज करिए। तो मैं आपको इस समय जल्दी से ऑप्शन चेन दिखाना चाहूंगा और वो ऑप्शन चेन को देख के हम कुछ आइडिया निकालने की कोशिश करते हैं। अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन आपको एनएससी की साइट पे देखने को मिल जाता है। ऑप्शन चेन, जब आप एनएससी पे जाएंगे तो आपको इस तरह का डाटा देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस आ रहे होते हैं और उनके, मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूं, मैं इनको बोलूंगा थोड़ा सा बड़ा कर दें इसको। आपको अगर नहीं भी नजर आ रहा है तो आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझा दूंगा। तो बेसिकली ऑप्शन चेन जो होता है, इसके बीच में स्ट्राइक प्राइस आ रहे होते हैं और ये डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस आता है। अगर मान लो अभी मान लो मैं निफ्टी की बात करूं, निफ्टी अगर 12,000 चल रहा है तो निफ्टी के 12,000 का के ऊपर के लेवल और नीचे के लेवल के स्ट्राइक प्राइस का ये लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि किसके अंदर, तो बेसिकली इसके अंदर ओपन इंटरेस्ट स्ट्राइक प्राइस से हम ओपन इंटरेस्ट हम देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट कौन कौन सी स्ट्राइक प्राइस में ज्यादा है, और जो स्ट्राइक प्राइस के अंदर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होता है, पुट में और कॉल्स के अंदर जिन भी स्ट्राइक प्राइस में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होता है, तो हम उसकी एक रेंज निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे हम निफ्टी को यहां पर अभी देखते हैं जरा एक बार। अब ये मैंने निफ्टी का खोला हुआ है, जैसे निफ्टी के ये 12,000, अभी निफ्टी बंद हुआ है करीब 12,080 के आसपास निफ्टी बंद हुआ है। अब अगर मैं यहां देखूं तो ये 12,000 का निफ्टी है स्ट्राइक प्राइस, इसके अंदर जो ओपन इंटरेस्ट है 12,000 में वो है 9,21,000 और 12,100 की जो कॉल है, ये कॉल हैं और इधर पुट्स हैं, तो 9,21,000 और 12,100 में 11 लाख, 12,200 में जो कॉल्स की आउटस्टैंडिंग है वो है 10 लाख। मैं यहां लिख देता हूं 10 लाख, यहां करीब 11 लाख, यहां करीब 9 लाख। तो ये 3 कॉल्स हैं जिसके अंदर आउटस्टैंडिंग जो पोजीशन है वो सबसे ज्यादा है, और उसके बाद ये कम होनी शुरू हो जाती है। अगर मैं पुट्स की बात करूं, ये हम पुट्स की बात करते हैं, पुट्स के अंदर जो सबसे ज्यादा है वो है 21 लाख। 21 लाख है हमारी 12,000 वाली में करीब 21 लाख, उसके बाद ये 16 लाख, 16 लाख है हमारी 11,900 पे,
और उसके बाद 11,800 पे है 13 लाख, करीब 11,800 पे। तो हमने ये देखा कि नीचे 11,800 की पुट और ऊपर 12,200 की कॉल, यानी कि 11,800 से लेके 12,200 तक हमारे पास जो आउटस्टैंडिंग पोजीशंस हैं कॉल्स और पुट्स के अंदर, वो सबसे ज्यादा हैं। तो मोटा माटी ये आइडिया लगा कि 11,800 और 12,200 के बीच की रेंज है। मार्केट जो है वो इस रेंज में रहने की कोशिश कर रहा है। 12,200 के ऊपर जाना इसके लिए मुश्किल है और 11,800 से नीचे जाने की मुश्किल है। ये ऑप्शन चेन दिखा रहा है। हालांकि मार्केट प्राइस एक्शन पे चलता है, प्राइस जैसे जैसे चेंज होता जाएगा कॉल और पुट की पोजीशंस चेंज होती जाएंगी। मेरे को ये कोई बहुत ज्यादा चीज समझ नहीं आती है, मुझे नहीं लगता इससे हम कुछ बहुत बढ़िया निष्कर्ष निकाल पाएंगे, लेकिन क्योंकि आप लोगों पूछते हो तो मुझे बताना पड़ता है। तो मैं आपको फिर बोलूंगा, ऑप्शन चेन को आप एक साइड यूज करो, साइड वाइज यूज करो। ऑप्शन चेन के जरिए आप कोई बड़ी पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश मत करो। नटशेल में मैं ऑप्शन चेन के बारे में केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको यूडीटीएस के हिसाब से अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता है तो आप ऑटोमेटिकली पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस के अंदर ज्यादा से ज्यादा आउटस्टैंडिंग होगी। आपको ऑप्शन चेन देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम लास्ट में ऑप्शन चेन के ऊपर, आज के एपिसोड के ऊपर ही हम लास्ट में एक एग्जांपल भी लेके आपको जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे कि ऑप्शन चेन को बिना देखे भी हम अपना व्यू, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना मार्केट के लिए एक सोच हम अच्छे ढंग से बना सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना एपिसोड, तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, फ्राइडे को मार्केट बंद हुआ 12,086, 12,086, ऑलमोस्ट 146 पॉइंट ऊपर। पूरे वीक में करीब 150 पॉइंट निफ्टी बढ़ के बंद हुआ और क्रूड 4240, 4240, अप्रॉक्सीमेटली 40 पॉइंट्स बढ़ के क्रूड बंद हुआ। मार्केट में बहुत जबरदस्त मूवमेंट पूरे वीक में आई। शुरू में जब मार्केट मंडे को खुला तो मार्केट एकदम नीचे की तरफ गया। मंडे और ट्यूसडे बेरिश जोन में मार्केट रहने की कोशिश हुई और उसके बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को एक स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली और जो एकदम मार्केट को टॉप पोजीशंस पे, टॉप इंडेक्स के ऊपर लाके फ्राइडे को बंद किया। तो लास्ट वीक हम लोगों ने जो प्रेडिक्शन करी थी वो हमारी कुछ इस तरह थी कि ओवरऑल मार्केट बुलिश, मैंने जो लास्ट एपिसोड में बताया था, हमने ये बोला था ओवरऑल मार्केट बुलिश है। शॉर्ट टर्म के जो प्लेयर्स हैं वो 12,047 के पहले बाय ना करें और मीडियम टर्म वाले बुलिश थे 11,922 के सपोर्ट लेवल से, और जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो वेट कर रहे थे 11,886 के सपोर्ट लेवल की। दोनों लेवल बड़े मेजर लेवल्स थे और ये देखने वाली बात थी जो मैंने लास्ट वीक कहा था कि मार्केट नीचे जाने की कोशिश होगी, क्योंकि जब मंडे को मार्केट खुला था एक नेगेटिव नोट के साथ मार्केट खुला था और क्योंकि मंडे को जो हमारे पास खबरें थी वो कुछ इस तरह की थी कि जो यूएस और चाइना का जो ट्रेड डील था उसके अंदर कुछ लिंगरिंग ऑन हो रहा था जो एक नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट कर रहा था। इसके अलावा हमारा जो इकोनॉमिक डाटा आया था जीडीपी का, इसके अलावा हमारे जो और इकोनॉमिक वो चल रहे थे डाटा और नंबर्स, वो सारे वीक थे। तो एक मंडे को शुरुआत जो है वो हमारी लो टोन के साथ हुई। जानने की कोशिश करते हैं चार्ट्स के ऊपर लास्ट वीक के मार्केट को। ये मैंने कैंडल चार्ट्स लगाया है, डेली कैंडल चार्ट्स है। ये हमारी फ्राइडे की कैंडल है, ये हमारी थर्सडे की कैंडल है, ये हमारी वेडनेसडे की कैंडल है, ये ट्यूसडे की कैंडल है और ये हमारी मंडे की कैंडल है। तो दोस्तों, ये हमारे लेवल्स थे जो हमने लास्ट वीक आपको लिखवाए थे। सपोर्ट लेवल मंथली 11,886, 11,922 और ऊपर का लेवल था 12,047।
ये रेजिस्टेंस लेवल था, बाकी ये दो सपोर्ट लेवल्स थे हमारे। मार्केट मंडे को नेगेटिव नोट के साथ खुला और हमारे सपोर्ट 9022 के 11922 के ऊपर ही क्लोज हुआ। ट्यूसडे को वापस मार्केट एक नेगेटिव मोड में चला और उसने हमारे दोनों लेवल्स को काट के नीचे बंद किया। अब बात यह आती है कि क्या ये लेवल इसके नीचे सस्टेन रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगले दिन मार्केट फिर से हमारे लेवल्स के ऊपर निकली और अगले दिन फिर ऊपर आया। तो जो मार्केट है वो इन लेवल्स के नीचे सस्टेन नहीं कर पाई। आपने देखा मार्केट नीचे आई और उसके बाद इन्हीं लेवल से ये जो मेजर सपोर्ट लेवल थे हमारे, यहीं से घूम के वापस थर्सडे को ऊपर की तरफ और फ्राइडे अगेन ऊपर की तरफ चल के इसने लास्ट वीक के अपने जो ओपन प्राइस था उसको भी तोड़ते हुए करीब 150 अंक निफ्टी ऊपर बंद हुआ। तो नटशेल में हमारे जो सपोर्ट लेवल्स थे दोनों 11922 और 11886, ये दोनों बड़े मेजर सपोर्ट लेवल्स काम करे और यहां से मार्केट पलटता हुआ दिखा, जो कि एक्सपेक्टेड था। ये पूरी उम्मीद थी कि मार्केट इन लेवल्स को तोड़ सकता है या इनके लेवल के पास आ सकता है, लेकिन मेन बात यह है कि क्या मार्केट इन लेवल के नीचे सस्टेन करेगा, और ये जब ही करेगा जब वाकई में हमारे पास कोई बहुत बड़ी बैड न्यूज आए। लेकिन कोई बहुत बड़ी बैड न्यूज डोमेस्टिक लेवल पे ऐसी नहीं थी, क्योंकि जो भी डाटा आ रहे हैं वो अभी तक अक्टूबर तक के नंबर्स आ रहे हैं। हाँ, नवंबर दिसंबर तक के जो डाटा के जो नंबर्स हैं वो हमको दिसंबर के डाटा या नवंबर के डाटा, इनके जो हमारे को इकोनॉमिक नंबर्स हैं वो हमको शायद जनवरी फरवरी में देखने को मिलेंगे। अगर यही नंबर्स जनवरी फरवरी में दोबारा देखने को मिलते हैं तो नो डाउट मार्केट गिरेगा और वो हमारे लिए हम बोलेंगे कि मार्केट एक नेगेटिव जोन में बनेगा। लेकिन अभी हम इन इकोनॉमिक नंबर्स को, जो जीडीपी के या आईआईपी के जो नंबर्स आ रहे हैं, उनको हम बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अभी इसके साथ साथ हमारे गवर्नमेंट के बहुत सारे रिफॉर्म्स चल रहे हैं जिनका इफेक्ट आना बाकी है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं लास्ट वीक की जो न्यूज़ थी वो क्या क्या थी और उन न्यूज़ का हमारी मार्केट पे क्या इफेक्ट रहा और आगे भी क्या अगले नेक्स्ट वीक में वो इफेक्ट कितना बरकरार रहेगा। तो अगर मैं बात करूं, हमारा बेस मैंने ये लिखा हुआ है, ये मैं चेंज नहीं करता हूं, क्योंकि ये जो इकोनॉमिक बूस्टर आया था 20 सितंबर को, वो हमारा सबसे बड़ा बेस है और उस बेस के नीचे मार्केट जब ही जाएगा जब कोई बहुत बड़ा बैड न्यूज हमारे डोमेस्टिक मार्केट में बनेगी। वो जो एक पॉजिटिव न्यूज थी वो थी बिग इकोनॉमिक बूस्टर बाय फाइनेंस मिनिस्टर, मोर इकोनॉमी बूस्टर एक्सपेक्टेड बाय एफएम, रिलीफ ऑन पर्सनल इनकम टैक्स ऑन कार्ड्स। ये अभी आया नहीं है लेकिन ये बात चल रही है, हो सकता है इंप्लीमेंट हो जाए। ग्लोबल फ्रंट पे चाइना और यूएस की ट्रेड डील के बारे में बात चल रही थी। इसके अलावा ये जो मेजर पॉइंट्स थे वो हमारे को एक मार्केट को बुल रन में लेके गए थे। अब हम देखेंगे आगे की जो ऑनगोइंग न्यूज है वो क्या थी इस हफ्ते की। गवर्नमेंट रिफॉर्म्स ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, गवर्नमेंट लगातार इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम कर रही है। अगर मैं ग्लोबल फ्रंट की बात करूं तो ऑप्टिमिज्म इन ट्रेड टॉक्स एक राइट दिशा में जा रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में एक ऑप्टिमिज्म बना हुआ है। बोरिस जॉनसन विक्ट्री ले चुके हैं यूके में, और ब्रेग्जिट जो है वो एक डेडलॉक जो था ब्रेग्जिट का वो खत्म हो गया है। तो ब्रिटेन में जो बोरिस जॉनसन है वो इलेक्शन विन कर चुके हैं और ब्रेग्जिट वाला जो मामला है वो भी खत्म होता हुआ दिख जाएगा। मुझे लग रहा है ब्रेग्जिट के जो सारे एक अड़चने थी वो खत्म हो जाएंगी। इसके बाद ईसीबी कीप्स इंटरेस्ट रेट्स स्टडी। ईसीबी जो पीछे अभी फेड की मीटिंग हुई है उसके अंदर कोई रेट को चेंजेस नहीं करा है और फेड ने अपनी जो व्यू है वो डॉइश रखा है। इसका मतलब मार्केट यूएस इकोनॉमी एक अच्छे स्टेडली ग्रोथ की तरफ चल रही है और ये एक पॉजिटिव साइन मार्केट के लिए, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए है।
उसके बाद यूएस के जो डाटाज हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग डाटा आ रहे हैं, जॉब वगैरह के अच्छे डाटा आए हैं उनके। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो ग्रोथ वरीज एंड फिस्कल डेफिसिट की वरीज हमारे यहाँ इंडिया में है, ये एक नेगेटिव फैक्टर है। बैड सीपीआई नंबर्स और आईआईपी नंबर्स, आईआईपी और सीपीआई नंबर्स खराब आए हैं लेकिन अक्टूबर तक, तो मैं इसको भी खराब मान रहा हूं, लेकिन अभी मैं इसको वेटेज नहीं दे रहा हूं। ओपेक कट प्रोडक्शन इन क्रूड, ओपेक ने जो है क्रूड में की प्रोडक्शन को कट करने का फैसला किया है। ये एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ है इंडिया के लिए, तो नो डाउट है, क्योंकि अगर प्रोडक्शन कट होगा तो प्राइसेस बढ़ेंगे तो आपको पता है कि इंडिया जो है वो बहुत क्रूड इंपोर्ट करता है। तो दोस्तों ये हमारे लास्ट वीक की खबरें थी, जिसकी वजह से मार्केट शुरू में मंडे और ट्यूसडे मार्केट नीचे गया और उसके बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को एक स्मार्ट रिकवरी हमको देखने को मिली, जिसका मेन जो था क्राइटेरिया वो ग्लोबल न्यूज़ थी। ग्लोबल क्राइटेरिया, ग्लोबल क्यूज की वजह से मार्केट में एक तेजी बनी है। हालांकि डोमेस्टिक फ्रंट पे हमारे पास ऐसा कुछ बड़ी चीज़ नहीं थी, कोई बहुत पॉजिटिव चीज़ नहीं थी, लेकिन हाँ जो चाइना और यूएस का जो ट्रेड का एक पॉजिटिव वो चल रहा था, तो उसकी वजह से मार्केट में एक तेजी देखने को मिली। इसके अलावा जो ब्रिटेन में बोरिस जीते हैं इलेक्शन, उसका भी एक पॉजिटिव इफेक्ट मार्केट में देखने को आया है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वीक में क्या क्या मेजर इवेंट्स हैं, क्या क्या न्यूज़ हैं जो आने वाली हैं। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे हम अगले वीक के कंक्लूजन की। तो अगर मैं अगले वीक में देखूं तो ट्यूसडे को यूएस जॉब ओपनिंग नंबर्स आएंगे। यूएस के अंदर जॉब डाटा ओपनिंग के नंबर्स होते हैं, वो हम ट्यूसडे को हमें देखने को मिलेंगे, उसके ऊपर हमारी निगाह रहेगी। वेडनेसडे को क्रूड ऑयल इन्वेंट्री के नंबर्स आएंगे और फ्राइडे को यूएस जीडीपी के नंबर्स आएंगे। इसके अलावा अगर मैं डोमेस्टिक फ्रंट की बात करूं तो इंडिया में थर्सडे को आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है, उसके ऊपर निगाह रहनी चाहिए आप सब लोगों की कि क्या चीज़ उसके अंदर आ सकती है, नेगेटिव या पॉजिटिव, उसका मार्केट के ऊपर बिल्कुल असर रहेगा। फटाफट नोट करते हैं नेक्स्ट वीक के निफ्टी के लेवल्स। नेक्स्ट वीक निफ्टी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों बुलिश रेंज में चला गया है। जो लास्ट वीक ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट वीकली और मंथली सपोर्ट्स को तोड़ के बंद हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मार्केट नीचे गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और फटाफट अगले दिन ही एक स्मार्ट रिकवरी के साथ ऊपर आ गया। इस बार के लेवल्स नोट करें। डेली सपोर्ट लेवल है 12,026, 12,026 पहला लेवल है। सपोर्ट 1, जो लोग भी शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं वो 12,026 को मेजर सपोर्ट मान के काम करेंगे। 12,026 के नीचे बाइंग नहीं करनी है, बाइंग 12,026 के ऊपर ही करनी है। और जब मैं बाइंग की बात कर रहा हूं, अगर आपको बाइंग नहीं करनी है तो मत करिए, लेकिन एटलीस्ट उल्टा काम बिल्कुल नहीं करिएगा। सेलिंग ना करें इन लेवल्स के ऊपर, क्योंकि आप ट्रैप हो सकते हैं। दूसरा लेवल है हमारा 11,939, ये हमारा सपोर्ट 2 है उन लोगों के लिए जो लोग मीडियम पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, 5-7 दिन की जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए 11,939 का सपोर्ट लेवल है। और जो लोग लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड्स कर रहे हैं और जो अभी तक चले आ रहे हैं पिछले 2-3 महीनों से हमारे साथ लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड्स लिए, अब उनके लिए लेवल है 11,886। ये चेंज नहीं हुआ है, ये अभी भी वही लेवल है जो लास्ट वीक हमने आपको लिखवाया था, क्योंकि ये मंथली लेवल है। मंथली लेवल इतनी जल्दी चेंज नहीं होता है और इसका ये हमारा है 11,886। तो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स बिल्कुल बने रहें, अभी भी 11,886 के सपोर्ट लेवल को दिमाग में रख के। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की नेक्स्ट वीक के लिए। नेक्स्ट वीक में अगर मैं बात करूं, कोई बहुत थर्सडे को हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग है वहां तक हमको वेट करना है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में कोई बड़ी बात नहीं आ रही है, तो उम्मीद करता हूं मार्केट बुलिश जोन में ही रहना चाहिए। इस समय हमारे पास, मैंने अभी आपको बताया, शॉर्ट टर्म जो लेवल है वो है 12,026, मीडियम टर्म 11,939 और लॉन्ग टर्म 11,886।
886। तो इस समय हम तीनों ही इंटरवल्स के ऊपर, डेली, वीकली और मंथली, तीनों इंटरवल्स के ऊपर हम बुलिश हैं। ओवरऑल सेंटिमेंट बुलिश है। बाइंग करके ही ट्रेड करें, स्टॉप लॉस यही वाले रखें अपने इंटरवल्स के हिसाब से। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आप ये लेवल रखें, अगर आप 5-7 दिन के ट्रेडर हैं तो आप ये लेवल रखें, अगर आप करीब 20-25 दिन के लिए पोजीशन होल्ड रख के काम करते हैं तो आप अपना लेवल ये रखें। तो ओवरऑल मार्केट बुलिश जोन में है। सेलिंग करके बिल्कुल ना चलें। अगर सेलिंग करके चलते हैं तो आप मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट चलते हैं, वो गलत है। हो सकता है कभी आप गलत ट्रेंड, मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट अगर आप ट्रेड करते हैं, हो सकता है आपको गलती से कभी प्रॉफिट आ जाए, बाय फ्लूक या बाय किस्मत आपको प्रॉफिट आ सकता है। लेकिन अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हैं तो आपको हमेशा मार्केट के ट्रेंड के साथ चलना है। मार्केट के साथ लड़ाई नहीं करनी है, मार्केट से जीतने की कोशिश नहीं करनी है, मार्केट के साथ चलने की कोशिश करनी है और मार्केट के साथ चल के पैसा कमाने की कोशिश करनी है। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। लेकिन जाने से पहले मैंने आपको बोला था कि हम ऑप्शन चेन को भी हम यहां पर एक बार फाइनली डिस्कस करेंगे। अब जैसे हमने आज एक व्यू बना लिया अपने यूडीटीएस, अपने यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमने ये लेवल्स निकाल दिए। अब हमको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। हमको पता है कि नीचे का जो लेवल है वो ये हमने यहाँ मार्क कर दिया। जो रेंज मार्केट की बन रही है वो करीब बन रही है 11,800 से ऊपर 12,200, ये हमारी रेंज बन रही है। अब आप लोगों के लिए, जो लोग ऑप्शन चेन के ऊपर मेरे से बात करते हैं, जो लोग कमेंट लिखते हैं, उनके लिए एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं कि अब आप ऑप्शन चेन को खोलिए और उसमें देखिए कि 11,800 और 12,200 तक, मतलब यहां से 11,800 की पुट, 900 की पुट और 12,000 की पुट, और 12,000 की कॉल, 12,100 की कॉल, 12,200 की कॉल। इसके अंदर जो ओपन इंटरेस्ट होगा वो सबसे ज्यादा होगा। आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, आप केवल अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस से पता लगा सकते हो कि जो मार्केट का जो ट्रेडर है, जो बड़े ट्रेडर्स हैं, वो इन्हीं लेवल्स के हिसाब से अपनी पोजीशंस को क्रिएट करेंगे और वो क्रिएट जो पोजीशन करेंगे आपको ऑप्शन चेन में नजर आएगी। और आप ऑप्शन चेन को बेसिकली केवल एक टूल की तरह यूज कर सकते हो अपना, जस्ट उसको देखने के लिए। तो आप केवल उसको देख के अपना व्यू ना बनाएं। अपना व्यू बनाने के लिए आप प्रॉपर टेक्निकल टूल को यूज करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। फाइनली जाते जाते मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दोबारा से हमारे जो आज जिनके नाम से हमने ये एपिसोड को डेडिकेट किया है, मिस्टर संजय कुमार विश्वकर्मा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC, बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स, ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स
प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रैटेजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।